कार्यों की संख्या बढ़ी है लेकिन मजदूरों की संख्या यथावत है और कुछ आधुनिक मशीनें दिखाई नहीं दी है, क्या कुछ? आज सर्वे का हाई कोर्ट के आदेश जो सर्वे प्रारंभ होता है उसका आज 23वां दिन है। नीति दी समय सीमा जो 42 दिन की दी है वो पूर्ण लगभग आधा समय निकल गया है। अब जो सर्वे होगा निश्चित ही परिणामकारी होगा, सारे सत्य सामने आएंगे और जिस उद्देश्य को लेकर यह सर्वे का कोर्ट में आवेदन दिया था वो सर्वे का रिजल्ट सामने आएगा। कल काजी साहब ने बोला है कि उनके पास में सर्वे की रिपोर्ट पुरानी है, उनके हिसाब से ये बोले। मैंने कल उनका दिया हुआ स्टेटमेंट सुना है। 1902 का सर्वे की बार उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास 1922, 23, 27 के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये उनका आस्तीना, ये उनकी मस्जिदें हैं। तो हम भी तो ये कह रहे हैं भैया सच सामने आना चाहिए, जो कागज़ आपके पास है पेश कर दो। वो जिस 1902 की सर्वे की बात करें, 1902 में अंग्रेजों ने जो सर्वे कराया था उसमें इसको भोजशाला सिद्ध किया था। उसी में जो वहाँ शिलालेख लगे 1902 में लगे हुए हैं, वहाँ सारे जो चिन्ह है वो हिंदू धर्म के हैं। तो 1902 में जो इस भोजशाला को संरक्षित किया था, वो जो तख्ती लगाई थी वो तख्ती यहाँ पर अंकित है। आप देख सकते हैं नीचे जो आड़ी पड़ी हुई है ये पत्थर की शिलालेख है। इसके ऊपर भोजशाला अंकित 1902 में लगा था, जो भोजशाला सिद्ध करता है। तो उस सर्वे की भी आधार पर देख लो तो भोजशाला है। निश्चित ही सर सामने आएगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट पेश कर दीजिए साहब, तो सर सामने आएगा ही। अक्कल कुइया को लेके भी उन्होंने कहा कि ये तो एक मतलब जो अभी कमाल मौलाना के समय की है और जहाँ जहाँ मस्जिद होती है वहाँ एक सामान्य सी बावड़ी होती है, उसको लेके भी उनका ये बयान है। वही उन्होंने 1902 के सर्वे को लेके ये कहा है कि अब जो सर्वे हो रहा है वो विस्थापन है। देखिए साहब, निश्चित ही कह सकते हैं कि राजा भोज पहले आए थे, कमाल मौलाना। राजा भोज 10वीं शताब्दी में आए थे, वो कमाल मौलाना 13वीं शताब्दी में आए थे। और अक्कल कुइया के यहीं नहीं है सरस्वती कूप, पूरे आर्यावर्त में 7 स्थानों पर है। इलाहाबाद के किले में है, तक्षशिला में है और 4 आज के भारत के बाहर हैं। तो जहाँ जहाँ ज्ञान का स्थान होता था, जहाँ जहाँ विद्यार्थियों का अध्ययन का केंद्र होता था, वहाँ वहाँ ऐसे कूप का आह्वान किया जाता था। और इसका उदाहरण उनकी किताब में अंकित है, राजा भोजा लिखी सरस्वती कूप आर्या में। उसका जांच उन्होंने अपने वाकणकर जी ने आकर यहाँ की है। इसके अंदर उतर करके उन्होंने जो पत्थर अंदर से निकाला था तल में से, कहा था ये वो पत्थर है जो सरस्वती उद्गम पे मिलता, वो पत्थर इसमें है। तो जहाँ जहाँ विद्यार्थियों की विद्या का केंद्र हुआ करता था वहाँ वैसे सरस्वती कूप थे। इतिहास गवाह है, चाहे अयोध्या, मथुरा, काशी लो या तीसरे स्थान ले लो, कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तो बचपन में सबने पिक्चर देखी है। वो कह रहे हैं कि उनका अक्कल कूप है, तो इतिहास है कि उनका भी इतिहास देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं सनातनी निकलने वाले हैं। एक पिक्चर आई थी अमर अकबर एंथोनी, उनका बाप तो किशन लाल ही था। आप भी अपने 7 पीढ़ी के इतिहास देख लेना, कहीं ना कहीं आप भी, आपका पूर्वजों भी सनातन धर्म से निकलने वाला है। इसलिए साक्ष्य सामने आन दो, आपका जो भी है आ जाए। सर्वे किया इसलिए जा रहा है कि जो विवाद हो समाप्त हो, आपकी निकलेगी तो हम आगे होके आपको दे देंगे। और मंदिर निकले तो आप आ जाना भैया मंदिर में। ये जो आप कल टीम मांडव की ओर भी गई थी, तो क्या कुछ आपके पास भी जानकारी है कि क्या वो सर्वे के लिए गई थी या कुछ और? जहाँ जहाँ भोजशाला से संबंधित दस्तावेज रखे हैं या कोई चिन्ह रखा है, सर्वे टीम वहाँ जा कर के निश्चित ही उसका अवलोकन करेगी। 97 में जो 22 प्रतिमाएँ निकली थी उसका रिकॉर्ड है कि वो मांडव के तवीली महल में रखी हुई है, उसका रिकॉर्ड यहीं से निकली है ना। तो वो उनकी भी सर्वे में आना चाहिए। वो इसी अक्कलकुई के पास में जब डॉक्टर राजेश राव कलेक्टर थे तो 10 टन की विष्णु जी की प्रतिमा निकली थी, जो 56 महल में रखी हुई है आज भी, इसी अक्कलकुई के पास में से निकली थी। तो सारे साक्ष्य सामने हैं और इसीलिए तो हम भी कह रहे हैं भैया सच सामने आना चाहिए और आप भी उसमें सहयोग करिए। ठीक है। महाराजा भोज समिति संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ।